Okay, read the transaction. What happened? Paid rupees 15,500 to Mr. Raj for full settlement of rupees 15,000. That means we, the business, was supposed to pay Mr. Raj. Okay, so amount due to Raj was rupees 15,000. This is the meaning. Okay, but we paid only rupees 14,500. कितना amount pay किया? Paid how much? 14,500. हमारे लिए प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? हमारे लिए प्रॉफिट हुआ इन द फॉर्म ऑफ डिस्काउंट। राज ने हम लोग को डिस्काउंट दिया है, तो वी विल राइट डिस्काउंट रिसीव्ड रुपीज 500। यहाँ तक क्लियर है? ओके, सो वी हैव 3 अकाउंट्स हियर। पहला फर्स्ट अकाउंट विल बी राज अकाउंट, ओके, पेड सिंस वी आर पेइंग, सो कैश अकाउंट, okay, and the third one is discount received account. Is this clear? समझ आ गया? Okay, चलो देखते हैं क्या हो रहा है। Okay, so paid rupees this, so this represents cash account, Raj account or Raj's account. Okay, clear? And there is a difference between these two amounts, so we'll write discount, and we know we are receiving discount because we are paying lesser. Whenever we are paying lesser, we are receiving the discount. So this will be discount received account. Clear? Now cash account is a कैसे टाइप का cash account है? Cash account, what type of account is it? It's a real account. It's a real account. Raj, personal account. Very good. ठीक है? Discount क्या हो गया हमारा यहाँ पे? या तो डिस्काउंट रिसीव होगा, या पे होगा, या तो प्रॉफिट होगा, या तो लॉस होगा। ये नॉमिनल अकाउंट है। व्हाट इज इट? नॉमिनल अकाउंट। यहां तक क्लियर है? ठीक है, दिस इज पर्सनल अकाउंट। क्लियर? चलो कैश अकाउंट की तरफ से देखते हैं। सो वी आर पेइंग, सो व्हाट इज हैपनिंग? रूल क्या बोलता है रियल अकाउंट में? रूल क्या बोलता है? ईदर समथिंग इज कमिंग इन और गोइंग आउट। तो यहाँ पे कैश अकाउंट क्या हो रहा है? इज इट कमिंग इनटू द बिजनेस और गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस? पहले ध्यान दो, फिर लिखना। ठीक है, कैश बिजनेस में आ रहा है या जा रहा है? कैश बिजनेस से बाहर जा रहा है। वी आर पेइंग। जब भी हम लोग पे कर रहे हैं तो कैश बाहर जाएगा। ये समझ आया? तो व्हाट गोज आउट, गोज आउट। और रूल क्या बोलता है रियल अकाउंट में? व्हाट गोज आउट इज ऑलवेज डेबिट और क्रेडिट? क्रेडिट। ये समझ आया? व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट अंडर रियल अकाउंट। समझ आ गया? ओके, राज यहाँ पे पर्सनल अकाउंट ना, तो अंडर पर्सनल अकाउंट व्हाट डू वी हैव? रिसीवर गिवर। व्हाट डू वी हैव? रिसीवर गिवर। राज यहाँ पे रिसीवर है या गिवर है? यहाँ पे राज रिसीवर है। इज गोइंग टू रिसीव मनी, इज अ रिसीवर। ठीक है, एंड रिसीवर अंडर पर्सनल अकाउंट इज ऑलवेज डेबिट और क्रेडिट? इट इज ऑलवेज डेबिटेड। ये समझ आ गया? ठीक है, क्लियर है? ओके, यहाँ पे यू आर रिसीविंग डिस्काउंट, नो नॉमिनल अकाउंट, इट्स अ प्रॉफिट फॉर यू। ओके, क्लियर? दिस विल ऑलवेज बी क्रेडिटेड। नॉमिनल अकाउंट, यू रिसीविंग डिस्काउंट, इट्स अ प्रॉफिट फॉर यू, इट्स अ गेन फॉर यू, इट्स अ गेन फॉर यू। एनी गेन अंडर नॉमिनल अकाउंट विल ऑलवेज बी क्रेडिटेड। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, ओके। जर्नल एंट्री कैसे लिखेंगे? नाउ वी विल स्टार्ट विद द डेबिट फर्स्ट। डेबिट, तो डेबिट क्या हुआ? राज अकाउंट, सो वी राइट राज अकाउंट बी डेबिटेड। यहां तक क्लियर है? ओके, और राज के अमाउंट में कितना जाएगा? राज को देना था 15,000 रुपीज। वी वर सपोज टू पे टू मिस्टर राज रुपीज 15,000। क्लियर? यहां तक क्लियर है? ओके, नाउ क्रेडिट में क्या है? कैश और डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। सो फर्स्ट विल राइट टू कैश अकाउंट। यहाँ पे ध्यान दो, पहले सीख लो। आई गिव यू टाइम टू राइट, डोंट वरी, मैं मिटाने वाला नहीं। यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है? कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट हो गया क्रेडिट। समझा? और कैश कितना पे कर रहे हो? हाउ मच यू आर पेइंग? 14,000। 14,500 रुपीज। यहाँ तक क्लियर है? 14,500 रुपीज। एंड ये रिसीविंग डिस्काउंट, ये भी क्रेडिट में जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे टू डिस्काउंट रिसीव्ड
डिस्काउंट। क्लियर है? कितना डिस्काउंट रिसीव किया हमने? 500। कैसे पता लगेगा whether your journal entry is correct or not? टोटल देखो, इसका टोटल देखो 15,000, टोटल ऑफ दिस 15,000. If both are matching means your journal entry is correct. Now no entry is complete without narration. You have to write down narration starting with the word being. अगर being लिख के ये जितना है पूरा इसको कॉपी पेस्ट कर दो, हो जाएगा. Otherwise accounting value. So being amount of rupees 14,500 paid to Mr. Raj against the amount due, that was rupees 15,000, receiving a discount of rupees 500. क्लियर है? नहीं समझ आया तो मैं भेज दूंगा, फिर से वापस देखना, जरूर समझ आया. ठीक है? अभी कुछ नहीं है तो पूछ लो, अगर क्वेश्चन कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लो. अभी हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क. ठीक है? बाद में वीडियो में जाके नीचे कमेंट को ऑप्शन में डाल के फायदा नहीं है, वहाँ से मैं रिप्लाई नहीं करूँगा. ठीक है? आज से क्लास में समझ आया, या तो फिर एक और नया वीडियो बनाना पड़ेगा.